श्री शुकाचार्य 3 दिन से अनेक राजाओं की कथा खूब विस्तार से सुनाते हुए आ रहे हैं। सूर्यवंश खूब विस्तार से सुनाया, चंद्रवंश भी खूब विस्तार से सुनाया, लेकिन सबको सुनाते 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 जैसे ही कृष्ण कथा प्रारंभ में पहुंचे तो एक परीक्षा ले ली उन्होंने परीक्षित की। क्या? कथा सुनाते सुनाते जैसे ही कृष्ण कथा प्रारंभ होने लगी, परीक्षित और ज्यादा उत्सुक होने लगे कि अब आएगी कृष्ण कथा, अब आएगी कृष्ण कथा। लेकिन जैसे ही कृष्ण कथा प्रारंभ हुई, श्री परीक्षित जी महाराज को शुकाचार्य जी ने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में लीला किए, वृंदावन में रास विहार किए, कालिया मर्दन किया, मथुरा जाकर के अपने मामा कंस का वध किया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त करके भगवान गुरुकुल गए, लौट करके आए, जरासंध से युद्ध करके भगवान द्वारिका गए, विवाह किए, महाभारत युद्ध करा करके भगवान प्रोच्चोद्धवाय च परम समगात स्वधाम, अपने प्रिय उद्धव को भगवान ज्ञान प्रदान करते हुए स्वधाम को प्रस्थान कर। ये तो उस प्रकार किया गया परीक्षित के साथ जिस प्रकार प्यासे के सामने पानी लोगे पीछे हटा रहे हो गिलास को, वो जैसे जैसे पास आ रहा है आप पीछे करते जा रहे हो और अंत में जाकर के आपने क्या किया, उसी के सामने संपूर्ण गिलास के जल को फैला दिया। प्यासे व्यक्ति के सामने पानी को फैला दोगे तो उस समय इतनी भयंकर प्यास हो कि वो समुद्र को पीने की सोच रहा हो, उस समय एक गिलास पानी भी उसके सामने व्यर्थ कर दिया जाए, उस समय वो मरना अच्छा समझेगा, वो अपनी मृत्यु को श्रेष्ठ मानेगा। श्री भक्तमाल जी में जब परीक्षित का वर्णन किया गया तो परीक्षित जी के लिए संबोधन किया गया है, श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से। श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में 56 में कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से। कैसे रसिक? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास। कैसे रसिक हैं? बोले एक तो होता है प्यासा पानी पीता जाए तो जैसे जैसे पीता जाए प्यास बुझती जाती है, लेकिन ये परीक्षित कैसा प्यासा है? बोले जैसे जैसे कथा सुनता जा रहा है उतनी प्यास प्रगाढ़ होती जा रही है, ऐसा प्यासा। मतलब भोजन कराते जाओ फिर भी पेट ना भरे, ऐसा संभव है? लेकिन परीक्षित की कथा के प्रति पिपासुता ऐसी है, एक क्षण के लिए भी परीक्षित अपने स्थान से हिले भी नहीं है। और उसी परीक्षित के लिए शुकाचार्य जी भी 3 दिन से एक ही आसन में बैठे और सुना रहे हैं। लेकिन आज संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना करके जैसे ही शुकाचार्य शांत हुए, परीक्षित के सामने से मानो भोजन की थाली लगा करके उठा ली हो। परीक्षित प्रार्थना कर रहे हैं अति विनम्र होकर के, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। आपने चंद्रवंश विस्तार से सुनाया, सूर्यवंश विस्तार से सुनाया, उसी प्रकार जिस कृष्ण ने मेरी गर्भ में रक्षा की है उन कृष्ण का भी लीला मुझे विस्तार से सुनाइए प्रभु। ये अद्भुत चरित्र इस प्रकार सूक्ष्म से मत सुनाइए भगवान। मैं सुनने के लिए बैठा हूं, मैं सुनना चाहता हूं आपसे। कि निवृत्त तरसई रूपकी मारा भवौषधा उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत विना
निवृत्त तरसई रूपगीय माना। इस श्लोक के प्रथम भाग में सुखदेव जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बोले आप जैसा व्यास जो निवृत्त तरसई। बंधुओं, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में लगता है ना, तो उस कार्य को श्रेष्ठ वो तभी बना पाता है जब उसके गंतव्य में उसको कोई तृष्णा दिखाई देती है। मैं वृंदावन जाऊंगा, इसमें भी एक तृष्णा है क्या? श्री राधा रमन जी का दर्शन होगा। मैं बंबई जाऊंगा, इसमें भी एक तृष्णा है क्या? एयरपोर्ट से निकलते ही सिद्धिविनायक जाऊंगा। मैं भुवनेश्वर जाऊंगा, इसमें भी एक तृष्णा है क्या? कि पास में जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ जी के दर्शन करके आऊंगा। ये तो एक आध्यात्मिक अर्थ में बता रहा हूं, लेकिन कोई कथा भी कर रहा है ना, तो उस व्यास की भी एक सूक्ष्म तृष्णा तो होती है कि इस कथा के बाद ठीक है भगवान की कृपा से सब चल रहा है, लेकिन कुछ दक्षिणा मिलेगी तो उससे इतने बड़े घर व्यापार, हमारे घर चल रहे हैं, हमारे साथ इतनी संगत चलती है, सबका भोजन पानी सब दक्षिणा से ही चलता है। एक तृष्णा तो रहती है सबकी। तृष्णा से विहीन होकर के कोई कार्य करे, उसमें लग्न उत्पन्न नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि कोई बिना तृष्णा के, बिना किसी प्रलोभन के किसी कार्य में लगन को प्रस्तुत करे। परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु आपके भीतर क्या प्रलोभन होगा मुझे कथा सुनाने में? प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई। आप तो 24 घंटे वैसे भी कथा कहते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर 3 दिन से मैं देख रहा हूं आप बिल्कुल निवृत्त होकर के जो मैं सुनना चाहता हूं वो भी सुनाते हैं, और जो मैंने ना पूछा हो आप उसे भी मुझे बताते हैं। और एक बात होती है कि कथा सुनाने वाला श्रोता पर, यजमान पर गुस्सा नहीं करता। अरे भाई यजमान है तो अच्छा है, हमारी कथा करा रहा है। लेकिन आप तो बीच बीच में मुझ पे गुस्सा भी हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि आप निवृत्त तरसई हैं। वक्ता का अधिकार होना चाहिए कि वो श्रोताओं पे गुस्सा कर सके, लेकिन आजकल अधिकार खत्म हो गया। अगर वक्ता ने जरा सा गुस्सा कर दिया तो फिर श्रोता दूसरे दिन से मुंह बैठा बनाए बैठे रहेगा। यजमान करोड़ों रुपया लगा के कथा करा रहे हैं इनकी सुनने के लिए, लेकिन व्यास को भी चाहिए बेफिजूल की बात पर नहीं सुना। कथा की मर्यादा कहीं विक्षेप हो रही हो तो क्षमा कीजिए, वक्ता को अधिकार है कि बीच कथा में वो डांट भी सकता है। सुखदेव जी ने डांटा है, 2, 3, 4 बार फटकारा है परीक्षित जी को। वो मर्यादा का उल्लंघन किया, ऐसे नहीं वो विषय कहीं आरास पंचाध्यायी में आएगा, वहां पर फटकारते हैं। हमारे पूज्य नाना जी श्री कृष्णलाल शास्त्री जी वो जब कथा करते थे, यजमानों को मीठी डांट भी लगाते थे बीच कथा में। क्यों? इससे पता चलता है कि वक्ता का कोई प्रलोभन नहीं है कथा सुनाने में। तुम कथा नहीं सुनोगे बिगड़ेगा तुम्हारा, जाएगी लाज तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम कथा में मन नहीं लगाओगे, कथा में आके सो जाओगे, कथा में पानी पियोगे, चाय पियोगे, भोजन करोगे, इधर उधर देखोगे, एक आसन से नहीं बैठोगे, तुम्हारा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए तुम्हारे हित के लिए यदि वक्ता को क्रोध होकर के कहना पड़ जाए, भाई अशांति से बैठो, चुपचाप बैठो, कथा सुनो, तो इसमें यही समझना चाहिए कि वक्ता निवृत्त तरसई है। उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है, वो मेरे कल्याण के लिए बैठा है। उसका दायित्व है मुझे समझाए, बताए, संभाले। निवृत्त तरसई रूपगीय माना। आप जैसा निवृत्त वक्ता मिले, और कथा कैसी कि भवौषधा छोत्र मनोभिरामा। और ये कथा ऐसी कथा जो कि कान रूपी इन कर्ण रंध्रों से एक रसायन के रूप में भवरोग को दूर करने वाली एक कथा पिलाई जा रही हो, ऐसी कथा पिलाई जा रही हो, ऐसे वक्ता के द्वारा पिलाई जा रही हो
उस बीच में मेरी या अन्यत्र किसी की सुनने की इच्छा नहीं है, या हम उठना चाहते हैं, या हम कहीं जाना चाहते हैं, या भोजन करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा आता है कि श्री शुकाचार्य जी ने मानो कहा होगा कि भैया 3 दिन से एक ही आसन पर बैठे हो, 24 घंटा कथा सुन रहे, थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा घूम लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो। उसके प्रति उत्तर में श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी भवौषधि पिलाई जा रही है और ऐसे निवृत्त वक्ता के द्वारा पिलाई जा रही है, उसके बाद भी उठने की मन हो, उसके बाद भी कुछ और करने का इच्छा हो, ऐसा मैं नहीं समझता। प्रभु उत्तम श्लोक भगवान की मंगलमयी कथा आप सुना रहे हैं, मुझे कृपया कर बताइए। फिर प्रश्न किए परीक्षित ने, क्वा ब्रजम क्वा वासम ब्रजे वसन किम करोन, भगवान ब्रज में बसे, ब्रज में रहकर के क्या किया। मधुपुर्या च केशव, मधुपुर यानी मथुरा में भगवान ने क्या किया। भ्रातरम चावधीत कंशम, मातृ, यहां पर एक बात कही गई, बोले कि उन्होंने अपने मामा को मार दिया, कंस को। जबकि ऐसा तो नीति शास्त्र आदि भी कहते हैं, मनुस्मृति भी कहती है कि संसार में माता और पुत्र के प्रेम के बाद सबसे न्यारा प्रेम होता है मामा भांजे। आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, किसी से पूछिए तुम्हारे मामा हैं, बोले हाँ हैं, तुम्हारी कैसी है उनसे, बोले अरे बड़ी चक बनी रहती है। मामा से भांजे की सदैव मित्रतावत ही प्रेम होता है, क्योंकि माँ तो एक है, मामा 2 माँ हैं। बहुत कम ऐसा सुनने को मिलेगा कि मामा से कहीं लड़ाई हो। ये पहले ही होंगे भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने मामा को मार दिया। ये मामा और भांजे में दोनों में बैर है। तो ये प्रश्न तो विशेष रूप से पूछा है परीक्षित जी ने, उन्होंने अपने मामा को क्यों मार दिया। मामा भांजे का प्रेम तो प्रगाढ़ होता है, बहुत अद्भुत होता है, बहुत निर्मल होता है, फिर उन्होंने क्यों मार दिया। मुझे कृपया कर ये सब आप विस्तार से बताइए। और फिर क्या कह रहे हैं, नैषाति दुस्सहा छुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। हे प्रभु, आपके मुख से जिस प्रकार आम में तोता मुख मार देता है, तो तोता की चोंच निकालते ही वो आम का जो छिद्र है वो चुचाने लगता है, और उससे निकलने वाला रस जो है वो आम के भाग से होकर के टपकता हुआ जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है, तो छोटे छोटे नीचे चींटी मकोड़ी इस प्रकार देखते रहते हैं। तोते ने अभी मुख लगाया है, जरूर 2-4 रस नीचे टपकेगा, वो नीचे रस टपकेगा, उसको हम भी चाख लेंगे, हम भी उससे आनंदित हो जाएंगे। हे प्रभु, आपके मुख से इतनी अद्भुत अमृतत्व प्रदान करने वाली कथा चुचा रही है,